गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। सिक्कर एकेडमी राउत सर की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं आपके सामने एक बार फिर से लेके आया हूं अपनी क्लास 9 की साइंस का नेक्स्ट पार्ट। और जहां हम लोगों ने लास्ट टाइम एंड किया था वहीं से अपने क्या करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे। और इसके बाद अपने स्टार्ट करते हैं अपना स्टडी का पार्ट। स्टडी को स्टार्ट करने से पहले इस YouTube चैनल पे जो कोई भी नया है वो पहले चैनल को क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको लेटेस्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। नेक्स्ट गाइस, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। We had already read about the valencies of different radicals from which we are going to write a molecular formula. Understand guys? molecular formula के लिए आपको वैलेंसी मालूम होनी चाहिए। क्या मालूम होनी चाहिए? वैलेंसी मालूम होनी चाहिए। और वैलेंसी का जो अपना टॉपिक था, it has already cleared in last class। इसमें आपको कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर वैलेंसी वाला पोर्शन वहां समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस, आज के लिए इंपॉर्टेंट चीज ये रहने वाली है कि 2 या 3 दिन पहले एक 10th क्लास की क्लास डाली गई है अपने ही YouTube चैनल पे, जहां ये कहां मिलेगी आपको? जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो वहां आपको क्या मिलेंगे? अलग अलग प्लेलिस्ट के लिंक मिलेंगे। और आपको कौन सी प्लेलिस्ट में जाना है? यू शुड गो ऑन द प्लेलिस्ट ऑफ ए क्लास 10th। देयर इज ए क्लास व्हिच नेम इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये क्लास वैलेंसी और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में आपके लिए माइलस्टोन प्रूव होने वाली है। यहां मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बेसिक से स्टार्ट करके और लास्ट तक लेके गए हैं टिपिकल कंडीशंस से। तो ये क्लास आपको, जो भाई ये क्लास देख रहा है उसे क्या करना है? ये क्लास यहीं क्विट करके पहले कौन सी क्लास में जाना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की क्लास पे जाना है। हो सके तो मैं आपको इसका लिंक अलग से दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अपना जो दूसरा चैनल है डॉक्टर ओमजी एक्सपेरिमेंट्स के जस्ट नीचे आपको इसका लिंक मिल भी जाएगा। और वहां क्या करना है आपको? ये क्लास पहले देखनी है। इससे आपको वैलेंसी का जो टॉपिक है वो परफेक्टली क्लियर हो जाएगा। वैलेंसी का टॉपिक जो है वो परफेक्टली क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। इसीलिए अपने को ये क्लास पहले देखनी है। और जो स्टूडेंट who are related to सिक्कर एकेडमी रावत सर, उनके लिए तो ये एज ए होमवर्क है। उनके लिए क्या है? एज ए होमवर्क है। वो चाहे इस 9th क्लास वाली क्लास को पहले देख लें, इसको बाद में देख लें। और मेरा तो ये मानना है कि इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले वो इस क्लास को देखे। और सिक्कर एकेडमी रावत सर से रिलेटेड जो कोई भी स्टूडेंट इस क्लास को देखेगा उसका ये वर्क रहेगा कि कमेंट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस दे। कमेंट बॉक्स में आपको क्या करना है? अपना नेम लिखना है, जिससे ये कंफर्म मालूम चल सके किस किस स्टूडेंट ने अपनी ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली क्लास है ये कंप्लीट कर ली, ताकि उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंसी वाला टॉपिक है वो कंफर्म और क्लियर होने वाला है। तो समझ में आ गई होगी बात गाइस आप लोगों के कि आपको क्या करना है? पहले ये क्लास देखनी है, उसके बाद ये क्लास देखनी है। और सिक्कर स्कूल से जो रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो इसके कमेंट बॉक्स में आपको क्या करना है? अपनी अटेंडेंस भी देनी है। नाउ गाइस, अपने चलते हैं अपने टॉपिक पे वापस, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए अपने को क्या ध्यान होना चाहिए? अपने को पहले ये ध्यान होना चाहिए which one is cation and which one is anion। Understand guys? We have to know the difference between cation and anion।
इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अगर आपको मालूम चल गया तो ये हमेशा ध्यान रखना कि कैटाइन जो है ये एनाइन से पहले लिखा जाएगा, चाहे फिर आप ऐसे भी कह सकते हो एनाइन जो है वो कैटाइन से बाद में लिखा जाएगा। एनाइन विल बी रिटन आफ्टर कैटाइन, अंडरस्टैंड गाइस। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कैटाइन विल बी रिटन बिफोर एनाइन, कैसे भी कहा जा सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं बात करता हूं सोडियम और क्लोरीन से रिलेटेड। सोडियम क्या है, we know that sir it is cation, and what is chlorine, we also know that sir it is anion. If both this one is cation and this one is anion, so guys you have to tell me which one is written before and which one is written after. Very good guys, जो cation है वो कहाँ लिखा जाएगा पहले, और जो anion है उसे कहाँ लिखा जाएगा, बाद में लिखा जाएगा। तो मैंने ये लिख दिया पहले कैटाइन, फिर लिख दिया एनाइन। तो सर यहां जो इनका प्लस था ये कहां गया, क्या इनका कोई रोल है क्या? यस, देयर इज इंपॉर्टेंट रोल ऑफ देयर वैलेंसी। क्या होगा कि जो एनाइन की वैलेंसी है वो कहां जाएगी, कैटाइन के पैरों में जाएगी, और जो कैटाइन की वैलेंसी है वो कहां जाएगी, एनाइन के पैरों में जाने वाली है। तो एनाइन और कैटाइन की दोनों एक एक थी, एक एक लिख दिया, ठीक है। क्या सर प्लस माइनस नहीं लिखना क्या यहां? नो, वहां प्लस माइनस नहीं लिखना, ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि पहले कैटाइन लिखा है बाद में एनाइन लिखा है। तो सर इन एक एक का क्या करें, अगर दोनों सेम, इफ वैलेंसी ऑफ बोथ आर इज सेम, देन यहां कुछ भी नहीं लिखना, ये क्या बन जाएगा अपना अननेसेसरी। सर जैसे ये तो 1 लिखा है आपने, अगर 2 वैलेंसी हो तो Ca और ऑक्सीजन की बात करते हैं, +2 इसको होते हैं -2। अब ये मैंने आपको ऑलरेडी लिखा चुका हूं, तो आपको यहां मैं सीधा लिखता जाऊंगा, बार बार ऐसे बताता नहीं जाऊंगा। जिसको ये प्रॉब्लम चल रही है कि सर इस पे कितनी वैलेंसी, इस पे कितनी वैलेंसी है, तो लास्ट क्लास जरूर पहले क्लियर कर ले, उसके बाद इस क्लास को देखें। तो यहां पहले कैटाइन लिखना है, फिर एनाइन लिखना है, इसकी वैलेंसी इसके पैरों में, इसकी वैलेंसी इसके पैरों में, लेकिन ये तो सेम है सर दोनों, आपने कहा था कुछ भी मत लिखो। हाँ ठीक है, सेम है तो कुछ मत लिखो, तो क्या लिख दूं, CaO, ठीक है। अगर ये दोनों अलग अलग आ जाए, कैसे, जैसे एल्यूमिनियम और क्लोरीन की बात करें, एल्यूमिनियम पे कितनी वैलेंसी होती है, +3, और क्लोरीन पे कितनी होती है, -1, तो इसके पैरों में, ये इसके पैरों में। सर अब ये अलग अलग है, तो अलग अलग है, इफ वैलेंसी ऑफ both ions are different, then we have to show them, we must show them, understand guys? It means AlCl3, easy। अगर अपने बात करें कंबाइंड रेडिकल की, मींस है कंबाइंड आयंस की, लाइक NH4 + Cl-, तो ये भी सेम है, सीधा ही लिखना होगा अपने को। अगर मैं बात करूं इसके +1 और इसकी क्या आती है, -2, तो इसके लेग्स में और ये इसके लेग्स में, both are different, so we must show them, ठीक है। अब आपको कैसे ये वैलेंसी यहां तो 1 थी, आपने यहां 4 लिख दिया, भाई ये 4 ये पूरा पूरा ही है, इसके पीछे हमने कुछ नहीं लिखा, इसके पीछे लिखना पड़ता है, तो कैसे लिखते हैं, देखो क्या आज के पीछे यहां कुछ लिखा है क्या, नहीं, लेकिन इसकी वैलेंसी +1, इसकी वैलेंसी सॉरी इसकी वैलेंसी +2 और इसकी वैलेंसी -1, ये इसके लेग्स में और इसके लेग्स में। अगर इस तरह आगे जो है कहीं कंबाइन रेडिकल हो, ये कंबाइन आयन हो, और अपने को पीछे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो अपने को करना क्या होगा, अपने को ब्रैकेट लगा के मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा के मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे क्या होगा कि ये 2 अच्छा भी मल्टीप्लाई हो रहा है and 2 is also multiplied with the O, understand guys? तो इस तरह ये लिखे जाते हैं,
जैसे मतलब अगर मैं आपको कहूँ कि NH4 + 1 SO4 -2 इसका लिखो तो इसके पेरों में अब आपने कहा कि सर यहाँ कंबाइंड रेडिकल है तो यहाँ इसका ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्या? हाँ, डेफिनेटली वी हैव टू यूज ब्रैकेट आउट ऑफ NH4 SO4। ठीक है, ये हो गया। आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद मैं व्हाट्सएप करता हूं, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल बॉन्ड। और नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल बॉन्ड। What is chemical bond? Sometime before we read about molecular formulas. What is molecule? Molecule is a group of atom. Molecule is a group of atom. Understand, guys? In which atoms have a attraction force. Atoms have a attraction force. This is known as a chemical bond. This is known as a chemical bond. Like this, if we talk about NaCl, it means NaCl is a molecule, and it is a group of atoms like Na and Cl, like sodium and chlorine. But now, if we going to talk about their internal structure, then we find that there is attraction force between sodium and chlorine. And due to this force they tie to each other. एक दूसरे से दूर नहीं जा पाते because they have attraction force between both of them. Chlorine is attracting sodium and sodium is attracting chlorine. Understand, guys? This attraction force is known as a chemical bond. Now we are going to read about different kind of chemical bond. First of them is ionic bond. What is ionic bond? In a ionic bond, there is a metal which donate electrons, and to whom then there is a non-metal who get an electron. Understand, guys? If there is a compound and in this compound a metal donate electron, but to whom? A non-metal who get electrons. Understand, guys? Like this, metal and non-metal starts to attract each other. Metals and non-metal starts to attract each other. Like this, there is a chemical bond is formed. This chemical bond is known as a ionic bond. If metal will donate electron, then it form cation. And when non-metal get electron, then it form a anion. It is also a ion. Cation is a metal and anion is a non-metal. There is attraction force between cation and anion. Both are ion. It means this type of chemical bond is between ions. So this bond is known as a ionic bond. This bond is known as a ionic bond. Understand, guys? जैसे कि सोडियम जो है ये प्लस की कंडीशन में है और यहाँ क्लोरीन ये माइनस की कंडीशन में है। डोनेट क्यों करता है? इफ यू टॉक अबाउट व्हाई इट डोनेट इलेक्ट्रॉन
and what is the necessary to get it electron. Then we find that let's consider that it is a sodium. ये इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, its atomic number is 11. It means number of electron is also 11. अपन लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? अपनों ने ये पढ़ा था ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग कि लास्ट सेल जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स करने की कोशिश करता है ये, इट विल ट्राई टू मेक इट 8. क्या 8 दिखाई दे रहे हैं आपको? नो सर, देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंसी सेल, and you can say there is only 1 electron in its outermost cell. Then what should it have to do? सर या फिर तो ये 7 इलेक्ट्रॉन आप इसको दे दो या फिर 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लो. Then I think donation of 1 electron is more easy than gaining of 7 electron. So सोडियम क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये कंडीशन बना लेगा, और ये कंडीशन बनते ही नाउ इट इज Na+. अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, लेकिन किसको कर रहा है? कोई तो चाहिए जिसको डोनेट कर रहा है, कोई तो चाहिए, वरना लेगा कौन इलेक्ट्रॉन? तो मैं बात करता हूं किसकी? क्लोरीन. Chlorine means atomic number is 7. It means it have 17 electron. Now according to octet rule, octet rule क्या कहता है कि it should have 8 electron in their outermost cell, but there is only 7. Now it need 1 more electron, and who will give to it 1 electron? Sir, सोडियम देने की कोशिश कर रहा है, सोडियम दे देगा इसको, सही है, सोडियम दे देगा, और ये क्या फॉर्म कर लेगा? Cl-. इट मींस सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दे दिया किसको? क्लोरीन को. एंड नाउ देयर इज ए अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन. इट इज एंड ड्यू टू दिस अट्रैक्शन फॉर्म दे फॉर्म अ कंपाउंड व्हिच इज NaCl, where Na is a metal, sodium is a metal, and chlorine is a non-metal. And this type of compound are known as a ionic compound. This type of compound is known as a ionic compound. यानी कि जिस कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड हो उन्हें कंपाउंड को क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड बोलते हैं. अब आयनिक कंपाउंड में क्या स्पेसिफिक किसकी प्रॉपर्टी है कि यहाँ आपको कैटायन आयन देखने को मिलेंगे. क्या देखने को मिलेंगे? आयन. वन ऑफ देम इज कैटायन, सेकंड इज एनायन. अंडरस्टैंड गाइस? तो मेरे हिसाब से आयनिक बॉन्ड का टॉपिक आपके क्लियर हो गया होगा. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. इसके बाद अपने बात करते हैं आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टी में फर्स्ट आप देखो इसकी नेचर. नेचर क्या होते हैं? ये हार्ड होते हैं. क्या होते हैं? हार्ड. बट क्या होते हैं? ब्रिटल. मीन्स इजीली ब्रेक भी हो जाते हैं. इजीली क्या हो जाते हैं? ब्रेक हो जाते हैं. सेकंड आप बात करो इनकी सोल्यूबिलिटी. सोल्यूबिलिटी की अपने बात करें तो अपने को क्या मालूम चलेगा कि अपने एग्जांपल लेते हैं किसका? NaCl का. तो NaCl जो है, एक तो होते हैं गाइस पोलर सॉल्यूशन. क्या होते हैं? पोलर सॉल्यूशन नहीं, सॉल्वेंट. सेकंड होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट. polar solvent are like H2O, HCl. Non-polar solvent are like petrol, butane, isobutane. It means in which only carbon exists.
अंडरस्टैंड गाइस, जिसमें कार्बन एग्जिस्ट करता हो वो होगा नॉन पोलर। जो ये H2O HCl, जैसे कि HCl क्या होगा H+Cl- H2O में क्या होगा H+OH-, इस तरह पोल बन जाते हो। सर ये तो आयन बन गए। यही गाइस, यही कि इनमें भी आयंस होते हैं। इट मींस है इनकी नेचर और इनआयनिक कंपाउंड्स की नेचर ऑलमोस्ट सेम होती है, इसीलिए सोल्युबिलिटी किसमें होती है, ओनली इनकी पोलर सॉल्वेंट में होती है। मैं बात करता हूं गाइस कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी को देखें तो ये क्या होते हैं, अगर आप इनका क्या करो इलेक्ट्रोलाइसिस करो इनको, यानी कि पानी में डाल दो, एक्वस सॉल्यूशन बना दो इनका, तो उस टाइम में क्या करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन के टाइम क्या करते हैं, फ्लो करते हैं किसको, इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। और नॉर्मल कंडीशन में क्या होते हैं, हीट के गुड कंडक्टर ऑफ हीट। फोर्थ में बात करूं कि एमपी एंड बीपी। एमपी मींस मेल्टिंग पॉइंट, बीपी मींस बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि वाटर जो है वो उबलना किस टेम्परेचर पे स्टार्ट करता है, 100 डिग्री टेम्परेचर पे। इट मींस 100 डिग्री टेम्परेचर इज ए बॉइलिंग पॉइंट फॉर ए water and it starts to melt. But when we talking about ice starts to melt on 0 degree temperature, Celsius temperature, 0 degree Celsius temperature. It means 0 degree Celsius temperature is a melting point for ice. Understand guys? तो ऐसे ही इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते किस तरह के हैं, तो ये काफी क्या होते हैं, हाई होते हैं। क्या होते हैं, काफी हाई। और जब ये केमिकल रिएक्शन करें, क्या करें, केमिकल रिएक्शन करें, तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में डिसोसिएट हो जाते हैं किसमें, आयन में। और आयन ही क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। आयन क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। और जब आयन रिएक्ट करते हैं तो आयन बहुत ही फास्टली रिएक्ट करते हैं, बहुत ही फास्टली रिएक्ट करते हैं, इसलिए इनकी रिएक्शन क्या होती है, काफी फास्ट होती है। So these are the properties of a ionic compound. You should take its screenshot. Now, if we talking about structure of NaCl, then आपको स्क्रीन पे एक स्लाइड दिखाई दे रही होगी। यहां आपको दिखाई दे रहा होगा कि कुछ क्यूब्स टाइप की स्ट्रक्चर बनी है और उसके जो कॉर्नर्स हैं उन कॉर्नर्स को क्या बोलेंगे, लैटिस साइट। क्या बोलते हैं गाइस, लैटिस साइट। ये कॉर्नर बोले जाते हैं लैटिस साइट के नाम से। तो लैटिस साइट पे आपको कुछ सर्किल दिखाई दे रहे होंगे, स्फीयर दिखाई दे रहे होंगे, स्फेरिकल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो, ठीक है, जिसमें एक में लिखा है Na फिर Cl, फिर Na फिर Cl, फिर Na फिर Cl। तो ये क्या हो गया, ये अल्टरनेट सीक्वेंस में है। किसमें है, अल्टरनेट सीक्वेंस में है। और अगर आप बीच वाले क्लोरीन या फिर सोडियम पे ध्यान दो तो इसके लेफ्ट में कौन है, सोडियम के लेफ्ट में कौन है, क्लोरीन। सोडियम के राइट में कौन है, क्लोरीन। सोडियम के ऊपर कौन है, क्लोरीन। सोडियम के नीचे कौन है, क्लोरीन। सोडियम के आगे कौन है, क्लोरीन। सोडियम के पीछे बैक में कौन है, क्लोरीन। इट मींस एक सोडियम के चारों तरफ टोटल कितने क्लोरीन है, 6। इट मींस यू कैन से दैट इन स्ट्रक्चर दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज crystal lattice structure. In a crystal lattice structure of NaCl, sodium is surrounded by 6 chlorine atom. Understand guys? Sodium is surrounded by 6 chlorine atom, and this is same for chlorine. It means every chlorine atom is also surrounded by 6 sodium atom, and these all particles, cations and anions, are arranged in alternative sequence. It means sodium, chlorine, sodium, chlorine, sodium, chlorine, like this. It is going through
full more. Understand guys? This is our structure of a NaCl. Now our next topic is a covalent bond. आपको करना क्या है, मैंने पहले कह दिया आप लोगों को, ये क्लास देखने से पहले मस्ट है आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की क्लास देखनी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की क्लास देखनी आपके लिए क्या है, मस्ट है। तो आपको क्या करना होगा, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लास देखनी होगी, इसके बाद हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूलाज लिखे, आयोनिक बॉन्ड लिखे, आयोनिक कंपाउंड लिखे। अब अपने पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, इसलिए अपने कोवेलेंट के बॉन्ड की डेफिनेशन करते हैं, समझते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है, उसके बाद अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना अपना लास्ट टॉपिक रहने वाला है, कोवेलेंट बॉन्ड। Sometime before we read that sodium donate 1 electron to chlorine to complete its octet. Sodium also complete its octet by donation of 1 electron, and chlorine also complete its octet. It means a complete 8 electrons in their valence shell by gaining 1 electron. Understand guys? Now if you talk about some particles, some elements which have 4 valence like carbon. अब कार्बन की कंडीशन होती है, एटॉमिक नंबर होता है इसका 6, 2 and 4। अब इसके लिए कहो तो आप क्या कहोगे, सर यहां तो एक जैसी बात है, आप चाहे क्या कर लो, 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करवा दो, चाहे इससे 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करवा दो, बट बोथ आर टिपिकल। इट मींस आइदर यू डोनेट 4 इलेक्ट्रॉन और गेन 4 इलेक्ट्रॉन। बोथ कंडीशंस आर नॉट इजी इन नॉर्मल कंडीशंस। इट मींस now then what should we have to do, complete its octet। तो अपने क्या कहेंगे, अपने पास एक और ऑप्शन है सर इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, मैं ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता हूं, आई हैव वन मोर ऑप्शन। एंड व्हाट इज दिस सर, दिस इज रियली वेरी इजी। क्या है कि ये क्या करे, कार्बन जो है ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये और ये, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन ऑफ देयर वैलेंस शेल। ये किसी के साथ पार्टनरशिप कर ले तो ना दे ना ले, बीच की कंडीशन शेयरिंग कर ले। क्या कर ले, शेयरिंग कर ले, ये ले भी। जैसे हाइड्रोजन आ जाए इसके पास, हाइड्रोजन के पास भी क्या है, लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 करने होते हैं, ये डोनेट करेगा या फिर गेन करेगा। तो ये भी क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन यहां इसके साथ लगा देता है, क्या कर लेता है, पार्टनरशिप। यानी कि पार्टनरशिप में क्या होता है, अपने बेसिकली पार्टनरशिप देखिए क्या है कि मान लो कि कोई 2 बंदे जो हैं वो क्या करते हैं, वो एक काम स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप में क्या होगा, 25,000 मैं लगाऊं और 25,000 आगे वाला लगाएगा, टोटल कितना हो गया, 50,000। इट मींस नाउ आई हैव राइट ऑन दिस 50,000 एंड लाइक दिस सेकंड पर्सन आल्सो हैव राइट ऑफ दिस 50,000 रुपीस। दोनों के पास, दोनों का हमारा किस पे हक है, 50,000 रुपए का हक है, मेरा भी है उसका भी है। ऐसे ही नाउ दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स, इन इलेक्ट्रॉन्स पे इस हाइड्रोजन का भी हक है और इस कार्बन का भी हक है। ऐसे ही ये क्या बन गया, अब यहां फिर एक बॉन्ड बन गया, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो गई, क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे बॉन्ड कौन सा बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं गाइस, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ये ऑलमोस्ट कौन फॉर्म करता है, कार्बन ही फॉर्म करता है। कौन फॉर्म करता है, कार्बन फॉर्म करता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है बाय द एन अट्रैक्शन फोर्स व्हिच इज
produced from sharing of electron by two atoms. A nucleus of a two atoms is known as a covalent bond. Understand guys? तो यहाँ अपना कोवेलेंट बॉन्ड जो है उसकी डेफिनेशन कंप्लीट होती है। कोवेलेंट बॉन्ड किस टाइप से बनते हैं, कौन कौन बनाता है और क्या क्या कंडीशंस रहती है, कौन कौन इसके साथ बना सकता है, ये अपने करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स गाइस।